नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जबलपुर में पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय CMM में सोमवार को जबलपुर के पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह ने छात्रों को संबोधित किया। पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह ने छात्रों को करियर संबंधी मार्गदर्शन दिया और छात्रों को समझाइश दी कि वह जीवन के हर पड़ाव में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। इस दौरान उन्होंने छात्राओं द्वारा कैरियर गाइडेंस को लेकर पूछे गए सवालों का जवाब दिया और अपने अनुभव भी साझा किए। सेमिनार में कक्षा 9वीं और 11वीं के छात्र शामिल हुए। इस अवसर पर विद्यालय के प्राचार्य अनुपम शुक्ला ने पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह को मोमेंटम देकर सम्मानित किया। सेमिनार के सफल आयोजन के लिए शाला के शिक्षकों ने अहम भूमिका निभाई। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। 20 मैंने 16 जून 2007 को प्रिपरेशन शुरू की थी and my focus in life was 16 June इसलिए याद है because I had joined a call center to work to see how a call center works and I resigned on I think 14th and 16th was my first day of coaching. So I remember कि my first day of coaching was 16 June 2007. तो मैं 25 साल the day I turned 25 I'll appear for the CAT exam and I'll do MBA and I'll do something else. ये मैंने decide किया. That was my backup plan. But these 5 years of my life, I will just get into civil service and I will do it. ये मत सोचो, ठीक है? So हमेशा whatever plans you have, you should have broader plans and you should have focused plan. पर focused plan के लिए पूरी जान लगा देंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन 11th कॉमर्स। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसा कि बोला जाता है कि हम जिस एज में हैं अभी उसी एज में हम अपना फ्यूचर बनाते हैं या फिर हम अपना फ्यूचर बिगाड़ देते हैं, तो इस एज में हमें कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए? यार इस एज में ना मिसिंग आउट इज कि इट इज़ द टाइम टू लर्न स्विमिंग, टाइम टू लर्न म्यूजिक, टाइम टू लर्न रनिंग, टाइम टू लर्न स्पोर्ट्स, टाइम टू देखो दिस इज़ द एज कि आपको बहुत सारी चीज़ें ट्राई करनी चाहिए, ठीक है? मैं मेरा पर्सनल एग्जांपल देता हूँ। व्हाई आई एम गिविंग यू ऑल दीज एग्जांपल्स, क्योंकि आई एम द गाय स्टैंडिंग हियर, ठीक है? इसलिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। मैंने उठा के पंजाबी को कैसे पढ़ना शुरू कर दिया। उस समय पंजाबी गाने बहुत हिट चलते थे तो लगता था कि थोड़ा बहुत जान लेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है? फिर मेरी दादी जो है ना उनको उर्दू आती थी तो शी जस्ट वांटेड कि यार तुम थोड़ा बहुत उर्दू सीख लो। तो मैं मेरी दादी से उर्दू का कायदा वायदा इस तरह का पढ़ना इतना सीख गया। मेरी लाइफ में अब तक कभी काम नहीं आया वो, ठीक है? लेकिन इट इज़ अ लर्न स्किल। मतलब मैंने कुछ ना कुछ अपने दिमाग में एक नया न्यूरॉन बनाया, ठीक है? आई वॉज अ फुटबॉल प्लेयर इन स्कूल, आई वॉज अ स्क्वॉश प्लेयर इन स्कूल, आई वॉज ड्रमर इन द स्कूल बैंड, ठीक है? आई वॉज प्लेइंग ऑल द स्पोर्ट्स, ठीक है? वी वर ट्रैकिंग हमारे स्कूल फंक्शंस में, यू आर पार्टिसिपेटिंग, सो whatever is given to you and then हमारा वो ज़माना उस समय का था कि लड़ाई झगड़े बहुत होते थे, दूसरे ट्यूशन वाले से झगड़ा और ये सब बहुत रहता था। Now that has come down. So I am telling you, you have to use your mind everywhere and as a student just do lot of things. मतलब when you assess your 1 month, in 1 month you should have at least 10 to 15 activities, different activities that you should have done. ठीक है? अब जैसे जब तक आप कोई गेम नहीं खेलोगे आपको पता कैसे चलेगा कि मैं इसमें एक्सेल कर सकता हूँ? जब तक आप पोएट्री पढ़ोगे तब तक आपको पता कैसे चलेगा आप यू कैन बिकम अ गुड पोएट? जब तक ड्राइंग नहीं करोगे आपको पता कैसे चलेगा कि यू कैन बिकम अ गुड पेंटर? जब तक पहाड़ नहीं चढ़ोगे तब तक पता कैसे चलेगा पहाड़ चढ़ना होता क्या है, राइट? सो चाइल्डहुड इज फॉर दिस, टू एक्सप्लोर एवरीथिंग. सो व्हेन यू एक्सप्लोर 100 थिंग्स इन 1 year, then there will be 5 things that will stick to you, 5 things that you will keep on doing all your life, ठीक है? ध्यान रखना स्कूल जो है ना, स्कूल की जो ग्रूमिंग है, स्कूल की जो लर्निंग है वो ही पूरी लाइफ लॉन्ग। इफ यू आर डूइंग 100 थिंग्स इन स्कूल you will only do 20 things in college and then you will only do 5 things for life and maybe after 50s you will do only 1 or 2 things. That is how life is. So if you do 100 things, if you do only 20 things in college, in school, then you will do 5 things in college and then you will be almost like a skillless man once you are in job. और तुमको क्या लगता है जॉब में आने के बाद स्किलफुल नहीं होना पड़ता? होना पड़ेगा,
everywhere when you reach a pedestal, then you have to create an identity. Abhi if you're in class 9, class 11, then you are a student. ठीक है, स्टूडेंट बनने के बाद you need identity. You want to be known by something ना, कि मैं अच्छा खेलता हूँ, गाता हूँ, दौड़ता हूँ, कुछ ना कुछ तो आइडेंटिटी चाहिए होगी. फिर जब हम कॉलेज में जाएंगे, स्कूल जब जॉब में जाएंगे, जॉब में भी आइडेंटिटी होती है. वेयर एवरीवन इज एन ऑफिसर, देन दे वांट एन ऑफिसर हु कैन डू समथिंग. भाई कई बार होता है कोई पार्टी होती है तो आपको गाने वाला बंदा चाहिए जो आदमी गा सके, तो वहाँ भी तो जरूरत है. जब उसमें आए थे तो क्यों, किस तरह से, क्या उद्देश्य था इस स्टेशन को लेकर, आपको क्या चाहिए? देखिए, विद्यालय में जो एकेडमिक गतिविधियाँ होती हैं वर्ष भर चलती रहती हैं. उसके साथ साथ हमारे विद्यालय पीएम श्री सीएमएम में बच्चों के करियर से मार्गदर्शन के लिए हमने हमारे ज़िले के एसपी महोदय से निवेदन किया था कि बच्चों के साथ वार्तालाप करके उनको करियर के संबंधित मार्गदर्शन करने की कृपा करें, जिसको उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया. और आज दिनांक को वो हमारे यहाँ विद्यालय में आए और बहुत ही अच्छे तरीके से सर ने एक बच्चों के साथ संवाद किया और उसमें अपने स्वयं के एक्सपीरियंस, अनुभव साझा किए, बच्चों को बहुत प्रोत्साहित किया. और निश्चित रूप से इससे बच्चे बहुत लाभान्वित होंगे और भविष्य में भी पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय सीएमएम का ऐसा मानना है कि हम इस प्रकार के आयोजन हमारे जो सम्मानित अधिकारीगण हैं ज़िले के, उनके आमंत्रित करके हम बच्चों को इस प्रकार से उनके करियर से संबंधित मार्गदर्शन देने का प्रयास करते रहेंगे. बहुत बहुत धन्यवाद. इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं. तब तक के लिए धन्यवाद.